मनुष्य के घर में लक्ष्मी कैसे आई, ये बात है ना। आज बहुत सी बातें बता देना है कि फिर कब मिलन हो कुछ ठिकाना नहीं। वैसे बहुत दूर दूर से श्रोता आए हैं। बालोद के पास में कोबा गांव से हमारे श्री मन्नालाल जी सेवानिवृत्त शिक्षक भी पधारे हैं। उनके यहाँ भी समागम है, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं माना कि गुरुदेव अपने समागम में ठीक से सुनने को नहीं मिलता है, व्यवस्था में लग जाते हैं, इसलिए यहाँ आकर के हम डुबकी लगा रहे हैं। मन्नालाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उनका समागम किस तारीख को है मुझे याद नहीं तारीख बता देता है। क्या तारीख है मन्नालाल, खड़े होकर बताओ। 16-17 अप्रैल। क्या है? 16-17 अप्रैल को है। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। देवर्षि नारद ने पूछा, तुम दैत्यों के घर से रूठ कर क्यों आई हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तो उसने कहा, मेरा नाम रंभा है, मेरा नाम लक्ष्मी है, और मैं दैत्यों के घर में निवास करती थी, लेकिन उनके घर को छोड़कर चली आई हूं। क्यों छोड़ा है? उनके घर की स्त्रियां जूठे हाथों से घी निकाल खाती हैं, इसलिए उस घर को मैंने छोड़ दिया है। इसलिए स्त्रियों से मैं कहूंगा, जूठे हाथ से घी निकाल कर मत खाना, अन्यथा लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। स्वीकार है? स्वीकार क्या पहले से नहीं खाती हैं? मैं क्या स्वीकार करूं? और दैत्यों के घर को मैं छोड़कर इसलिए आया हूं क्योंकि उनके घर का सामान पूरे घर में बिखरा पड़ा रहता है। कहीं हंसिया पड़ा है, कहीं खुरपा पड़ा, कहीं रापा पड़ा, कहीं कुदाल पड़ी है, कहीं डलिया पड़ी है, कहीं लोढ़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, व्यवस्थित नहीं है, इसलिए उस घर को हमने छोड़ दिया। और उस घर के पुरुष सफाई नहीं रख रहे हैं, वहां के पुरुष जहां देखो वहां थूक देते हैं, इसलिए उस घर को मैंने त्याग कर दिया है। इसलिए पुरुषों से भी निवेदन है, जहां तहां थूकना मत। स्वीकार है? कितने लोगों के स्नान घर में जाओ तो वहां भी एक कोने में थूक थूक करके लाल रंग कर दिया है, इतना पान खाया है। कितने लोग तो लेटरिन घर में बहुत थूके हैं पान। मैं तो कहता हूं है हिम्मती आदमी, क्योंकि गया है पाखाना करने और पाखाना के साथ में पान खाना कर रहा है। कहां गंदगी में बैठ के पान खा रहे हैं। ऐसे मेरी प्रार्थना है, कभी पान तमाकू मत खाओ। जब तुम मुस्कुराओ तुम्हारे दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे चमक, देखने वालों को अच्छा लगे, ऐसा लोग सोचें ये दांत हमको मिल जाते तो अच्छा था। लेकिन तुम मुस्कुराते हो तो ऐसे दांत चमकते जैसे भैंस का गोबर। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। फिर बताया लक्ष्मी ने कि दैत्यों के घर को मैं इसलिए छोड़कर चली आई हूं क्योंकि उनके घरों में आपस में कलह कलेश बहुत होता है, लड़ाई होती है, और उनके घर की स्त्रियां देर तक सोती हैं, जागती नहीं है। इसलिए मैं स्त्रियों से कहूंगा, देर तक मत सोना। मान जाओगी तब लक्ष्मी आएगी। देर तक ऐसा नहीं कि आजकल प्रातःकाल भी सबका बिलग बिलग है। किसी का प्रातःकाल 5 बजे, किसी का 6 बजे, किसी का तो 10 बजे भी प्रातःकाल होता है, 10 बजे। और कितने घरों में तो पति पत्नी कंपटीशन पर सोते हैं, दोनों अंधाधुंध सुर हैं, कुंभकर्ण और कुंभकर्णिन पैदा हो गए। फिर बताया लक्ष्मी ने कि मैं इसलिए उनके घर को छोड़कर चली आई हूं क्योंकि उस घर के लोग भोजन करते समय बहुत सारा भोजन थाली में ले लेते हैं और फिर थोड़ा खाते हैं और बहुत सारा फेंक देते हैं। इसलिए उस घर से रूठ कर मैं चली आई हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप भोजन करना तो अपनी थाली में भोजन छोड़ना मत, पूरा खा लेना और ज्यादा परोसना मत। सही बात, लक्ष्मी कभी रूठेगी नहीं। फिर लक्ष्मी ने कहा, मैं इसलिए भी रूठ कर आई हूं क्योंकि उनके घर में कोई किसी का सम्मान नहीं करता है।
सब सबसे अगड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और उनके द्वार पर मेहमान का आदर बंद हो चुका है, अतिथि का सत्कार नहीं। इसलिए मैं उनके घर को छोड़कर आ गई। इसलिए अपने घर में आदर भी रखना, एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो। चरण छूना, प्रणाम करना, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। हमारे आश्रम के संचालक साहब खरगोन जिले के कार्यक्रम में आए, हरदा जिले के कार्यक्रम में, खिरकिया में आए, तहसील है खिरकिया हरदा जिले की, और फिर खरगोन जिले में एक घोगनाथ गांव है, वहाँ रुके। तो मैं रोज उनके पैर छूता था। कहते थे अब पैर मत छू। तो हमने कहा अब क्या हो गया? अरे बोले अब बहुत कुछ हो गया। तो हमने कहा क्या इतना विकास कर दिया हूँ जो पैर छूने योग्य भी नहीं रह गया हूँ क्या? क्यों नहीं पैर छूना? अरे बोले अब तुम पैर छूते तो हमें संकोच लग जाता है। हमने कहा क्यों संकोच? क्या कुछ बिगड़ गए हो तुम? क्या संकोच कहेगा? आप महान हो, आपने मेरी जिंदगी का निर्माण किया है। जो मकान के अंदर नींव होती है, नींव का दर्शन कोई नहीं पाता है। सब दीवालों को धन्यवाद देते हैं, कितना टॉप का सुंदर मकान लगता है, लेकिन नींव को ढूंढ कर देखो तो कि किसके ऊपर ये मकान खड़ा है। गुरु तो नींव होता है, तुम्हारा संरक्षक नींव होता है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। सदैव नमस्कार करो। तुम कमिश्नर हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, बैरिस्टर हो जाओ, लेकिन अपने माँ बाप को नमस्कार करोगे, उनका दिल भर जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीते तो अपनी माँ को मीठा खिलाने गए, पैर छूकर आशीर्वाद लेने गए, और उनकी माँ बहुत बूढ़ी है। फोटो आया पेपर में, माँ को खिला रहे थे। माँ का दिल भर गया होगा कि 3 बार मेरा बेटा मुख्यमंत्री बना, फिर भी मेरे पैर छूने आया है। ये कोई मामूली बात है? आदमी को छोटा सा पद मिल जाए, इतना अहंकार आ जाता है कि वो भगवान को भी पैरों के नीचे रौंद सकता है। घमंड बहुत आता है। और जब जब मनुष्य को घमंड आता है, तब तब उसके पतन का फाटक खुल जाता है। इसलिए मैं कहूंगा धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान मत करो। कार में चलो, लेकिन अहंकार में मत चलो। एरोप्लेन में चलो, लेकिन जिंदगी को प्लेन ही रखो। मैं तो एरोप्लेन में भी चलता हूं, ट्रेन में भी चलता हूं, पैदल भी चलता हूं, 10-10 किलोमीटर में दौड़ भी जाता हूं, चलता हूं अभी भी। और न धूप को डरता हूं, अरे कुछ झंझट में पड़ता नहीं, धूप सुप देखता नहीं, चलो काम करना है। और हमारे सभी संत भी बहुत परिश्रमी हैं। परिश्रम से सफलता के द्वार खुल जाते हैं। आलसी को हार मिलती है और परिश्रमी को जीत मिलती है। इसलिए श्रम करना। तो सुंदर से सुंदर मकान में रहो। मैं नहीं कहता हूं तुम झोपड़ी में रहो, जैसी सुविधा हो। अगर मकान सुंदर नहीं तो झोपड़ी में भी मुस्कुरा कर रहो। टेंशन मत लो कि मेरे पास झोपड़ी है, अभी इस खोपड़ी को क्या करूं, ऐसे टेंशन। झोपड़ी में खुश रहो, ठीक है, जो भाग्य में है, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मकान हो तो उसमें भी प्रेम से रहो। लक्ष्मी ने कहा इनके द्वार पर कोई संत नहीं आते हैं। अब संतों ने आना बंद कर दिया, संतों की कृपा नहीं है, इसलिए हम इनके घर को छोड़कर आ गए। इसलिए आपके द्वार पर, आपके गांव में, आपकी गली में संत के पैर पड़ना चाहिए। संतान श्रीमती मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी, में केसला गांव में समागम कर रहा था, तो वहां पर वे चुनाव प्रचार में आई थी। उन्होंने सुना साहब यहाँ हैं, तो मिलने आ गई नीलांबर जी के घर में। आधा घंटे बैठी तो उन्होंने कहा गुरुजी
हम जानते नहीं थे आप यहाँ सत्संग कर रहे हो, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ हमको आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कृपा से हमारी जीत हो जाएगी। तो हमने कहा नहीं आपका आना ठीक है, आपको दर्शन, बोले ये तो फायदा हुआ, और आप हमारे घर भी आना, और हमारे जो पति हैं उनके रग रग में कूट कूट कर गुरुदेव धर्म भरा हुआ है। बहुत अच्छे आदमी हैं, संतों को बहुत मानते हैं, वो बड़े सहनशील हैं। मैं कभी उनको कुछ कह भी देती हूँ तो मुस्करा देते हैं देख करके, कुछ बोलते नहीं हैं। गम खाने वाले व्यक्तित्व का नाम रमण सिंह है, गम खाना। और जो गम ना खा सके तो याद रखना बड़े बड़े पद से फिर नीचे खिसक जाता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं जानता हूं, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आती थी, गम नहीं खा सकते। कोई पत्रकार सामने आ गया तो उसको खींच के तमाचा लगा दिया। एक मुख्यमंत्री पत्रकार को तमाचा लगा दे, बहुत बड़ी बात हो। गुस्सा हो जाना, गर्म हो जाना, 3 महीने में उनका काम फाइनल हो गया, बस फिर जैसे के तैसे हो गए। जितना तुम ऊंचाई पर चढ़ो उतना ज्यादा गम खाना सीखो। राजनीति में भी गम खाने की आवश्यकता है, और जिसको गम खाना आ जाता है उसकी जिंदगी की गम मिट जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो खुद मिट जाता है, इसलिए गम खाना चाहिए। कभी धन का नुकसान हो जाए तो वो भी गम खा, पैसा गया तो गया, कम से कम सदस्य तो बच गया। ये सोचो, आपके बेटे ने 2-4 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, बेटे को हाथ जोड़ देना, बेटा तूने पैसा बर्बाद किया है लेकिन अभी खुद बचा है तू, बस तू ही काफी। ज्यादा कहना सुनना करोगे तो बेटा भी खो जाएगा, इसलिए गम खाना चाहिए। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। दूसरी चीज, लक्ष्मी किसके घर में आती है? देव ऋषि नारद ने पूछा अब तुम कहाँ जाओगी? तो लक्ष्मी ने कहा जिनके घर में साफ सफाई होगी उनके घर में जाऊंगी, जिनके घर में मेहमान का स्वागत होगा, आदर होगा, अन्न को संभाल कर रखा जाता होगा, अन्न फेंका नहीं जाता होगा, उनके घर में जाकर निवास करूंगी। जिनके घर में संतों का सत्संग होता होगा उनके घर में जाकर मैं निवास करूंगी। लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, एक तो धन भी लक्ष्मी है, और दूसरे याद रखना मेरे भाइयों बहनों, शांति भी लक्ष्मी है। दोनों चीजें बहुत कम लोगों को मिलती हैं। जिनको धन मिल गया तो शांति नहीं मिलती है। लक्ष्मी के दोनों रूप जिसके घर में आ जाएं, धन भी हो और शांति भी हो, तो समझ लेना पूर्ण लक्ष्मी की कृपा हो गई है। लोगों के घरों में शांति बहुत कम है, अशांति बहुत ज्यादा है। थोड़ा शांत रहना भी सीखिए, प्रसन्न रहना भी सीखिए। थोड़ी देर में सत्संग को विराम दे दूं विराम, सीधे बैठ जाओ, दे देता हूं। अभी नहीं दूंगा, थोड़ा रुकूंगा, क्योंकि अभी अधूरा है, थोड़ा सा बस 5 मिनट और फिर दूसरी मीटिंग में बैठेंगे। ध्यान देना, कोई घबराना मत, कार्यकर्ता भी मत घबराना। मैं छोड़ते छोड़ते भी जल्दी नहीं छोड़ता, टाइम लग जाता है, सुनते रहो। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति, श्री स्वयं आगता। लक्ष्मी कहती मैं उस घर में जाती हूँ जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ मूर्ख का आदर नहीं। उस घर में जाती हूँ जहाँ बुद्धिमान की प्रतिष्ठा है, वहाँ मेरा निवास होता है। और जहाँ अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है, जूठा हुआ अन्न थाली में छोड़ा नहीं जाता है, उस घर में जाकर निवास करता।
अभी महाप्रसाद खाने के लिए आप लोग जाएंगे, उतना ही लेना जितनी भूख है। ऐसा नहीं ज़्यादा ले लिया और फिर फेंक रहे हो। तो याद रखना, जो महाप्रसाद फेंकता है उसका पुण्य क्षीण होता है। महाप्रसाद को पूरा खा ले उसको पूर्ण पुण्य मिलता है। जो महाप्रसाद को फेंक देता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए बहुत प्रेम से खाना और नुकसान मत करना। अन्न के एक एक दाने को संभालना। अन्न देवता है। तीसरी बात, दाम्पत्य कलहो नास्ति। जिनके घर में पति पत्नी के बीच में कभी कलह नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी में मेल प्रेम रहता है। मैं किसी घर में पधरौनी गया था 7 साल पहले, तो एक स्त्री कहने लगी, गुरुदेव मेरे पति जी मर गए, 60 साल उनके साथ में रही, हमारी उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। वे मर गए। दुख लगता है कि ऐसा पति सबको नहीं मिल सकता है। पति भी बनना तो थोड़ा क्वालिटी के पति बनना, ऐसे वैसे पति मत बनना। कितने पति तो ऐसे हैं जो कि शाम को शराब छक कर पी कर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, माता राम दरवाज़ा खोलो। पत्नी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कौन खड़े हैं। ये तो पति परमेश्वर हैं कि पति शराबेश्वर है। नशा में झूम रहे हैं, झूम शराबी झूम। क्या बात है। पत्नी को भी नहीं पहचानते हैं। पत्नी कहती, बहुत देर में आए हो, तो कहते हैं सवेरा होने वाला है। ऐसे पति मत बनो। ऐसे पति बनो कि अपनी पत्नी को भी सत्संग में ले जाकर के पहुंचाइए। अभी राजनांदगांव से एक अफसर आए थे, श्री संतोष साहू जी। कह रहे थे, गुरुदेव मेरी ड्यूटी लगी है, लेकिन अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, आपके दर्शन करके प्रणाम कर दे। मैं नहीं सुन पाऊँगा आज, लेकिन मेरी वाइफ सुन लेगी तो घर में थोड़ा बहुत हमको सुना देगी, तो मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या अपनी वाइफ को सत्संग में ले जाइए और स्वयं भी सत्संग में जाइए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। दिल्ली में एक महंत जी हमको अपने घर ले गए। दिल्ली के महंत, नाम नहीं लूंगा, महंत जी मर भी चुके हैं। तो उस महंत जी की उनकी पत्नी उनको बहुत डांटती थी, मेरे सामने भी डांट रही थी। मैंने कहा, महंत जी आपको सब लोग मानते हैं, ये डांट क्यों रही है? तो मैंने उससे पूछा, माता जी आप इनको डांटती क्यों है? बोले, डांटती क्या है, आप इनकी पत्नी होते तो इनको मारते भी। मैंने कहा, जोरदार है, मेरे को भी ज्ञान दे दिया। बोली, ये महंत नहीं मूर्ख है पक्का, अभी भी चुप्पे से बीड़ी पीता है और आपको लेकर आए हैं। पहले से फोन नहीं किया, सूचना नहीं दिया, अचानक ले आए। अब यहाँ सब अस्त व्यस्त पड़ा है, हमको शर्म नहीं लगती? अब इनकी बुद्धि है नहीं, कम से कम पहले से बता देना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए 1 घंटा पहले, हम साफ सफाई कर लें, बिछौना। अब यहाँ भड़बड़ मचा हुआ घर में। तो हमने कहा, कोई बात नहीं, हम तो अपने आदमी। बोले, अपने आदमी नहीं हैं आप, एक ऐसे संत हैं जिंदगी में पहली बार आप आए हैं और दोबारा आना भी कठिन है, तो इनको इतनी बुद्धि नहीं महंत जी को। तो मैंने महंत जी से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा? बोले, महंत जी बोले, मैं तो रोज सत्संग में रहता हूं, पर मेरी पत्नी कभी सत्संग में नहीं जाती, ये रोज कुसंग में ही रहती है, इसलिए इसका दिमाग गर्म रहता है। पति पत्नी दोनों सत्संग सुने तब ठंडे होंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। हे नाथ,
हम पति पत्नी बच्चों सहित आपके सेवक हैं, भक्त हैं, सत्संगी हैं। आप आज्ञा देने में संकोच मत कीजिए। आप जो सेवा हो हमको आदेश दीजिए। पूरे घर के बच्चे बच्चे में श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। परस्पर प्रेम से रहना। और जिसके घर में दरिद्र पहले से आ गया है उसको क्या करना चाहिए? ये लफड़ा फंसा है। दरिद्र हटाया कैसे है उसका भी फार्मूला बता देता हूँ। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। दो बातें हैं। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता का विनाश दान से होता है। दान करोगे घर का दरिद्र चला जाएगा, भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? जैसे दाना फेंकने से पंछी आते हैं चुंगने के लिए, उन पंछियों के बीच में कभी कभी हंस पंछी भी आकर के दर्शन दे जाता है। ऐसे दान करने से संत मिलते हैं। उन संतों के बीच में कभी कभी परम हंस संत आ जाते हैं जिनके आशीर्वाद से दरिद्र दूर हो जाता है।